नमस्कार, मैं श्रेया सुगंध और अभी मौजूद हूँ आरजेडी के कार्यालय में। आरजेडी जो बहुत ही पुरानी पार्टी है और इसका आज 25वां साल गिरा है। आरजेडी के बारे में एक सामान्य धारणा ये भी है कि ये यादवों की पार्टी है। इसी के साथ राजनीति के बारे में एक सामान्य धारणा है कि जो नहीं पढ़ते हैं, थोड़े से गुंडे मवाली टाइप होते हैं, वो आ जाते हैं राजनीति में। लेकिन ऐसी अवधारणा, ऐसी धारणा रखना कहाँ तक सही है, इस बारे में आज हम खंडन करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता, जो कि हमें अपने बारे में बताएंगे, उनके क्वालिफिकेशन क्या है और इस बात पे खंडन भी करेंगे। आपका नाम क्या है और अपने बारे में डिटेल हमें थोड़ा बताइए। हाँ, मैं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर सेवा यादव। मैं राष्ट्रीय जनता दल से 89 से जुड़ी हूँ। राष्ट्रीय जनता दल तो 97 में बना, लेकिन मैं जनता दल से ही जुड़ी हूँ और मैं मंडल कमीशन के समर्थन में, आरक्षण के समर्थन में हम लोग बैठा करते थे जेपी गोलंबर के सामने। इसी दरमियान हम लोग ने पार्टी ज्वाइन किया। जद था पहले जनता दल, बाद में 97 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी। उसमें आई.के. गुजराल हमारे प्रधानमंत्री थे और कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारणवश लालू जी को राष्ट्रीय जनता दल का गठन करना पड़ा। और ये गठन उसमें हुआ जब आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री थे। अच्छा, एक बात ये पूछेंगे कि जैसा लोग कहते हैं कि राजनीति सही नहीं है, एक दलदल है। ऐसे में एक नायक मूवी भी आई थी कि राजनीति एक दलदल है। आप क्या कहेंगे? आप तो इतनी पुरानी कार्यकर्ता हैं जो इससे जुड़ी हैं, आप क्या राय कहेंगे? बहुत कठिन है, ये तो सही है, क्योंकि इसमें हर तरह के लोगों से आपका संपर्क होगा और आपको टक्कर, ये क्या कहेंगे उसे, टक्कर भी रहेगा, कंपटीशन भी रहेगा। तो आपको इसमें निपटना है, कैसे निपटना है, बहुत ही सूझबूझ के काम है। राजनीति और सामाजिक कार्य दोनों इसमें चलते हैं। तो कुछ जो राजनीतिज्ञ है वो सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है। तो समाज में काम करके ही हम आगे बढ़ते हैं। लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, जन संपर्क करते हैं और जो जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं उसको हम लोग उठाते हैं। जनता की समस्याओं को ले जाकर बड़े बड़े नेताओं से या जहां उनका काम होना होता है कराते हैं, तभी लोग हमें हमारी पहचान बनती है। अच्छा, तो राजनीति से संबंधित जो ये सवाल था, ये जो बैठ चुका सवाल है कि राजनीति में बस धांधली, ऐसा मवाली, गुंडे, असामाजिक तत्व भरे हैं, ऐसा आप इसका खंडन करती हैं या नहीं? नहीं, कुछ हद तक है, लेकिन पूर्णतः ये सत्य नहीं है। ये आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर उसी तरह के लोग आ जाएं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गुंडा मवाली जो आपने कहा, तो फिर ये सरकार चलाना बहुत दिमाग और पढ़े लिखे लोगों की बात होती है। आपने कभी सदन में जाकर देखा है कि किस तरह के बहस हुआ करते हैं? सदन चलाने वाले को पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो फिर ये अपने नीति का निर्धारण कैसे करेंगे, अपने कार्यों का क्रियान्वयन कैसे कराएंगे अपने अधिकारियों से? तो इसमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि सब कोई पढ़े लिखे लोग ही आ जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामाजिक आधार, जिनका सामाजिक अनुभव अधिक है और समाज में अपना रहते हैं, अपने अनुभव के आधार पर भी आगे बढ़ते हैं और बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी और इस काम को बेहतर ढंग से करते हैं। जैसा कि आज आरजेडी का 25वां साल गिरा है और आप आरजेडी से तब से जुड़ी हैं जब ये आरजेडी बना नहीं था। ये बाद में अब जब बना तब से 97, आज ये 25वां साल हो गया है। आप आरजेडी को इतने गहराई से जानती हैं जब से ये बना है, आप इसके बारे में कुछ बताएंगी? हाँ, आरजेडी को मैं पूर्णतः जानती हूँ, गहराई से जानती हूँ। इसके नेता लालू यादव हैं और लालू जी एक बहुत लालू यादव तबके से आते हैं, फुलवरिया के रहने वाले। आज फुलवरिया गांव में अभी लालू जी बता रहे थे कि आप चले जाइए और वहाँ देखिए कि किस तरह वहाँ जात पात, ऊंच नीच भरा हुआ है, अमीर गरीब, वो भेदभाव। जब आप 90s में जाइएगा तब वो देखिएगा। तो 3 दशक बीत गए, अभी तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। पढ़ाई लिखाई से, सोशल मीडिया से, टेलीविज़न से बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज तो टेक्नोलॉजी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब काफ़ी घर घर प्रवेश कर गई है। तो लालू जी ने उस समय वो बीड़ा उठाया और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, गुड़वों, मजलूमों को उन्होंने आवाज़ दी, बोलना सिखाया। अच्छा, एक बात आपसे पढ़ना लिखना सिखाने, पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया उन्होंने और समाज को मुख्य धारा में लाकर जोड़ा।
लालू जी ऐसे नेता बहुत कम पैदा होते हैं और लालू जी ने जो किया वो सचमुच अविस्मरणीय है, अवर्णनीय है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे, आप आरजेडी से कब से जुड़ी हैं? जब इसकी नींव रखी गई थी तो आप लालू यादव जी की जो विचारधारा है, जिसे शायद कहीं ना कहीं लोग भूल रहे हैं, क्योंकि अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं, जैसे सुशील कुमार मोदी जी बोले कि लालू यादव का बिहार की राजनीति में अब कोई मतलब नहीं है। तो लालू यादव के जो विचार थे, जो उनके स्टार्ट में वो सोच के आए इस पार्टी को शुरू किए थे, इस बारे को में थोड़ा सा आप बताइए, इस उनके जो व्यू पॉइंट है उसको आप दोहराई कर सकते हैं। किसने कहा कि लालू जी नहीं आएंगे? किसने कहा? लालू यादव जी का अब बिहार की राजनीति में कुछ खास वजूद नहीं है, ऐसा सुशील मोदी जी ने कहा। नहीं, मोदी जी तो कुछ भी बोलते हैं और लालू जी के राजनीति पर ही सिर्फ लालू जी पर ही उनका राजनीति टिका हुआ है। अगर सुबह शाम उठते सोते नहीं वो लालू जी का नाम लेंगे तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। पहले तो लालू जी थे, अब तो वो हमारे विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की भी नाम लेते हैं। बिना उनके नाम लिए, उन पर कटाक्ष किए उनकी राजनीति नहीं चलेगी। अगर लालू जी कुछ नहीं तो फिर उनके लिए वो बेचैन क्यों होते हैं? वो लालू जी से परेशान क्यों होते हैं? लालू जी का डर सभी बड़े बड़े नेताओं में है जो सामाजिक न्याय के घोर विरोधी हैं। बस। अभी हम प्रदेश प्रवक्ता सेवा यादव जी से बात किए, जिन्होंने इस बारे में खंडन किया है कि राजनीति में सिर्फ असामाजिक तत्व ही नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं और काफ़ी बड़े तादाद में हैं, जो कि इस बात को काफ़ी विस्तार से बताता है कि आरजेडी का विचारधारा कैसा है, क्योंकि इसके कार्यकर्ता इस तरह की सोच रखते हैं। एक प्रोफेसर के तौर पर सेवा यादव जी इसमें तब से जुड़ी हैं जब से आरजेडी की नींव रखी गई है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।